Hello students, today we will read the second chapter of English Supplementary NCERT. Chapter name is Bringing Up Carrie. In this chapter we will read about a baby elephant. Baby elephant name was Carrie. इसमें हम बेबी एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कैरी. Carrie the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. कैरी जो था उसमें ये हमें कौन सुना रहा है, ऑथर स्टोरी सुना रहे हैं. तो ऑथर बताते हैं कि कैरी एक एलिफेंट का नाम है जो जब उनको दिया गया था तो वो 5 मंथ्स ओल्ड था कैरी. और आई वॉज 9 ईयर ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो. और जब ऑथर थे 9 ईयर ओल्ड के और कैरी था 5 मंथ ओल्ड का, तो जो ऑथर थे वो अपनी टिपटो पर, टिपटो कहते हैं जब हम पैर के अंगूठे पर ऐसे करके उचक के खड़े हो जाते हैं उसको टिपटो बोलते हैं. तो वो इस तरह से पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उनकी बैग तक मतलब कैरी की बैग तक पहुंच जाते थे. ही सीम टू रिमेन दैट हाइट फॉर नियरली 2 years. वी ग्रो टुगेदर. अब उन्हें नहीं पता चला कि वो जो 2 years थे वो इतना ऊंचा 2 साल में कैसे हो गया. वो दोनों साथ साथ बढ़े. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज. मतलब उन्हें ये नहीं, शायद ये नहीं पता चल पाया कि वो इतना लंबा कब और कैसे हो गया. ही लिव्ड इन अ पेविलियन. जो करी था वो पेविलियन, पेविलियन एक जगह होती है मतलब जहाँ एलिफेंट रहता है उसको पेविलियन बोलते हैं. अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. Thatched बोलते हैं जो फूस का बना हुआ छत, जिसे छप्पर भी बोलते हैं, वो होता है. उसके नीचे वो रहता था और उसका जो सपोर्ट था एक ट्री से करा हुआ था, एक मोटे ट्री से किया हुआ था, जिससे कि जब जो करी है, जो एलिफेंट है, वो उससे टकराए तो वो गिरे ना छप्पर. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. इसमें सबसे पहले वो बताई जाएगी कि एक बार करी ने एक बॉय की जान बचाई थी, एक लड़के की. कैरी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. कैरी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था. उसको एक दिन में 40 pounds ट्विग्स, ट्विग्स कहते हैं जो सॉफ्ट कोमल कोमल टहनी होती हैं, वो एक दिन में उन्हें खाता भी था और उनके साथ खेलता भी था. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज वॉक. ऑथर बताते हैं कि मैं उसको डेली नदी किनारे उसको नहलाने के लिए ले जाता था. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैग वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. जब वो नदी किनारे जाके लेट जाता था मैं उसकी बैक पर, उसकी कमर पर साफ रेत को मलता था, उसे मतलब उसकी बैक को मलता था रेत से. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद फिर वो काफ़ी देर के लिए पानी में लेट जाता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी. उसके बाद जब वो पानी से निकलता था तो उसकी जो बॉडी थी, जो स्किन थी हाथी की, वो बिल्कुल इबोनी, इबोनी एक आबनूस एक पेड़ होता है उसकी तरह चमकती थी. एंड ही वुड स्क्वेल विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और जब वो बैक पे से उसके पानी डालता था, उधर पानी डालते थे तो वो आवाज़ निकालता था खुशी से. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एड्ज ऑफ द jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. वो आवाज़ निकालता था जब वो पानी डालते थे और तब वो उसको ईयर पकड़ के, मतलब जो हम हाथी को कहीं भी ले जाने का एक सबसे इजी तरीका है उसका ईयर पकड़ के आगे को ले जाना. वो ले जाते थे और उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देते थे और वो खुद उसके लिए लस्कियस मीन्स कहते हैं, लस्कियस मीन्स होता है टेस्टी, डेलीशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, उसके रात के खाने के लिए लाते थे. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज टू कट डाउन दीज ट्विग्स. अब उनके पास एक शार्प बहुत पैनी हैज कहते हैं स्मॉल एक्स होती है ना, स्मॉल एक्स कुल्हाड़ी उनके पास होती थी जिससे वो ट्विग्स को काटते थे. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैज. वो कम से कम आधा घंटा तो उस हैज मतलब स्मॉल एक्स को शार्प करने में लगाते थे, पैनी करने में, क्योंकि इफ अ ट्विग इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट.
क्योंकि जो एलिफेंट को जो ट्विक्स चाहिए ना बिल्कुल एक साथ सीधी कटी हुई चाहिए, मतलब आड़ी तिरछी वैसी कटी हुई नहीं चाहिए, बिल्कुल शार्प कटी हुई होनी चाहिए, तो इसलिए उसको वो पैनी करते थे। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स। वो बताते हैं ऑथर कि उनके लिए ट्विक्स और सैपलिंग्स बनते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, कैरी के लिए वो लाना कोई इजी काम नहीं था। मुझे बहुत सारे पेड़ पर ट्रीज पर चढ़ना पड़ता था और उनके लिए डेली मतलब स्वादिष्ट और टेंडर ट्विक्स लाने के लिए बहुत सारे पेड़ पर चढ़ के जब लानी पड़ती थी। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैटल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज। आई वॉज गैदरिंग सम। अब वो उनको जो कैरी को जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो बेनियान ट्री की ट्विक्स पसंद थी। तो वो क्या करते थे, विच ग्रोज लाइक अ कैथड्रल, वो ऐसे ग्रुप बढ़ती हैं जैसे पत्तियों का एक झुंड, जैसे एक चर्च कह सकते हैं, कैथड्रल मीन्स एक मुख्य चर्च, तो चर्च की भांति वो एक पत्तियों का झुंड एक वहाँ बन जाता है। और ब्रांचेस का आई वॉज गैदरिंग सम, मैं उसमें से कुछ इकट्ठी करता। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, एक बार क्या हुआ, मार्च का महीना था, मैं वो ट्विक्स इकट्ठी कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर से मुझे कैरी की आवाज़ सुनाई दी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ बेबी देन एन एलिफेंट। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्चे की आवाज़ हो, मतलब ना कि एलिफेंट की, एक बच्चे की आवाज़ ज़्यादा लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, तो मैंने सोचा कि शायद उसको कोई परेशान कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, बट ही वॉज नॉट देयर। मैं जल्दी से पेड़ से उतरा और जल्दी से बहुत तेज़ी से वहाँ जंगल के किनारे जहाँ मैंने उसको छोड़ा था वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिला। I went near the edge of the water and I saw black something struggling above its surface. मैंने पानी में देखा, मैं पानी के किनारे पहुंचा, वहाँ देखा तो मैं देखता हूँ कि एक काली सी चीज़ पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रही है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. जब वो और थोड़ी ऊपर आई तो मैंने देखा वो एलिफेंट की ट्रंक मतलब सूंड थी। I thought he was drowning. मुझे लगा कि जैसे वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and I saved the 400 pounds of him since he was much higher than I. अब मैं तो हेल्पलेस, बड़ा असहाय सा था क्योंकि मैं पानी में इस तरह जंप नहीं लगा सकता था, और उस 400 पाउंड्स जो मेरे से ज़्यादा बड़ा था, मेरे से ज़्यादा भारी था, मैं उसको कैसे बचा सकता था। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. फिर लेकिन जब मैंने देखा, जब उसकी आँख मेरे से मिली तो वो और ज़्यादा आवाज़ें करने लगा और मुझे मतलब किनारे पर आने की कोशिश करने लगा। Then still trumpeting, he pushed me into the water. And as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. फिर जैसे ही मैं उसके पास आया, उसने मुझे पानी में गिरा दिया, और मैं जब पानी में गिरा मैंने नीचे जाकर देखा कि बॉटम में एक लड़का पड़ा हुआ है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. मैंने देखा कि वो पूरी तरह से तो बॉटम में नहीं पहुंचा था, वो कुछ कुछ तैर रहा था, मतलब पानी में। I came to the surface of the water to take my breath and there Carrie was standing. फिर मैं कोशिश करके ऊपर आया सांस लेने के लिए, मुझे सांस ली मैंने, और मैंने देखा कि वहाँ कैरी खड़ा हुआ था। His feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और उसके जो पैर थे वो रेत में ऐसे फंस गए थे और वो अपनी पूंछ आगे को फैलाकर और जैसे कि मुझे मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस। अब मैं फिर से पानी में चला गया और मैंने उसकी बॉडी को पकड़ा, खींचने की कोशिश की उस लड़के की बॉडी को, जो कि लड़का डूब रहा था, उसको ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन।
लेकिन मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, मैं ठीक से तैर नहीं सकता था। तो मैं उसको किनारे पर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक बहुत तेज़ बहाव आया और मैं फिर से नीचे चला गया। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कैरी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉग। अब जैसे ही कैरी ने मुझे डूबते हुए देखा, हालांकि वो बहुत पॉन्डरस मीन्स अपने भारी वजन के कारण बहुत स्लो था, लेकिन उसने ऐसे झपट्टा मारा जैसे हॉक, मतलब हॉक किसे कहते हैं, हंस को कहते हैं ना, उस जैसे वो झपट्टा मारता है। एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। अब मैं जैसे थोड़े आधे रास्ते पर पानी में आया था, वेयर आई सा हिम, मैंने देखा उसको कि वो मेरी तरफ अपनी ट्रंक फैला रहा है। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसको पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, वो फिर स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। अब मतलब मैंने अपने आप को पाया कि मैं फिर से पानी में चला गया। बाय दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. फिर मैंने अपने आप को पाया कि मैं पानी में मतलब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है पानी, और मैं बिल्कुल बॉटम पे चला गया हूँ, ऑफ द रिवर, पानी के बॉटम में। और फिर मैं सडनली, अचानक जैसे कोई किक मारता है रिवर में, और मैं एकदम अपवर्ड लाइक एन एरो, एक तीर की तरह ऊपर आ गया। और मैंने उस डूबते हुए लड़के को पकड़ लिया अपने हाथों से। एज माई बॉडी रोज एबव द वाटर, और मेरी बॉडी पानी के ऊपर आने लगी। आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि, लासो कहते हैं कि जैसे एक चमड़े की गांठ लगी हुई कोई रस्सी टाइप की होती है, वो मेरे नेक के चारों तरफ पड़ी हुई है। दिस फ्राइटेंड मी, इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई वाटर एनिमल मुझे स्वेलो मतलब निगल रहा है, मुझे पकड़ रहा है। आई हर्ड कैरी स्क्वेलिंग, लेकिन फिर तभी मैंने कैरी की, मतलब उस हाथी की स्वेलिंग आवाज़ सुनी। एंड आई नो इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, फिर मुझे पता चल गया कि ये जो है मेरे नेक के चारों तरफ, ये और कोई नहीं, कैरी की वो सूंड है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और हम दोनों फिर किनारे पर आ गए। कैरी वॉज लाइक अ बेबी, कैरी जो था वो एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, ही वाज अप टू मोर मिस्चीव देन एवर। वो क्या था कि उसको अच्छे करने के लिए ट्रेंड करना पड़ता था, और यदि वो कोई भी शैतानी करता था तो उसको बताना होता था, नहीं तो वो और ज़्यादा फिर शैतानी करता था। फॉर इंस्टेंस, एक इंस्टेंस इसमें बताया गया है। वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, एक दिन क्या हुआ, उसको किसी ने बनाना खाने के लिए दिए। वेरी सोन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, अब उसको जल्दी क्या हुआ कि बनाना का शौक लग गया, उसको बहुत ज़्यादा पके हुए बनानास बहुत अच्छे लगने लगे। ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। ऑथर बताते हैं कि हम क्या करते थे कि एक बड़ी प्लेट में बहुत सारे फ्रूट्स, एक विंडो के बराबर डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी, मतलब डाइनिंग रूम था, तो वहाँ पर हम रख देते थे। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। एक दिन क्या होता है कि वो प्लेट में से सारे फ्रूट्स डिसअपियर मतलब गायब हो जाते हैं, और हमारे फैमिली मेम्बर सारे किस पे ब्लेम लगाते हैं, सर्वेंट पर, जो हमारे घर का सर्वेंट था उस पर ब्लेम लगाया जाता है। आ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, कुछ दिन बाद वो फ्रूट्स फिर से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, इस बार ब्लेम लगा मुझ पर। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और ये मुझे पता था ये मैंने नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। अब इस बार तो मुझे बड़ा गुस्सा है अपने पेरेंट्स पर भी और अपने सर्वेंट पर भी, क्योंकि मैंने किया नहीं था, मुझ पर ब्लेम लगाया गया था। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, नेक्स्ट टाइम फिर से फ्रूट गायब हुए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पैविलियन,
मैंने देखा कि एक केला उस करी के पवेलियन में स्मैश्ड हुआ, मतलब कुचला हुआ पड़ा था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात से। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्रिक्स, कि पहले कभी उसके पेविलियन में बनाना नहीं देखा, और जैसा कि आपको भी पता है वो केवल ट्विक्स खाता था, तो उसके वहाँ बनाना कैसे आया। नेक्स्ट डे वाइल आई वाज सीटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ तो मैंने देखा कि वो टेबल पर कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे। Without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तो उसमें विंडो जो थी, विंडो में से काली मोटी सी लंबी सी चीज़ निकल के आती है और वो क्या करती है कि सारे बनाना एकदम से वहाँ से गायब कर देती है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानाज and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. मुझे लगा कि ये मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये जो स्नैक है बनाना खा के अब ये क्या करेगा, हम सारे फ्रूट तो खा ही लेगा, अब ये रूम में आएगा और हम सबको भी खाएगा। अब मुझे आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। अब मैं जल्दी से क्या रूम के बाहर आ गया और मतलब इतना डर गया कि एकदम घर के बाहर निकल गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इनटू द हाउस ईट ऑल द फ्रूट एंड ईट ओवर, मतलब यही सोचकर कि ये जो स्नैक है घर में आएगा और हम सबको सारे फ्रूट खाएगा और हम सबको भी खा जाएगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, आई सा कैरीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. मैंने देखा कि जैसे हम जाते थे तो पीछे से ही उसकी बैग दिख जाती थी, वो वहाँ नहीं था, वो दिखाई नहीं दिया, तो मैं डर गया कि मतलब वो डरा हुआ तो था ही, राइटर डरे हुए थे। आई वॉन्टेड, वो उसकी कंपनी चाहते थे खुश होने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन, मैं जल्दी से भागकर पेविलियन में गया एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, मैंने वहाँ क्या पाया कि वो बनाना खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिश, मैं बड़े आश्चर्य से वहाँ खड़ा रह गया। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रॉन ऑल अराउंड हिम, बनानाज जो उसके चारों तरफ ऐसे फैले पड़े हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, मतलब उसने जहाँ वो खड़ा था वहीं से उसने अपनी ट्रंक मतलब पूँछ फैलाई और आगे की तरफ बढ़ा दी। दैट इंस्टेंस द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नैक, जैसे उसने विंडो में से निकाली तो वही ट्रंक उसकी बिल्कुल स्नैक जैसी लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट कैरी वाज द थीफ, अब मुझे ये पता चल गया कि कैरी ही क्या है, चोर है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वाज कैरी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स। अब मैं उसको अपने पेरेंट्स के सामने लाया, उसको कान पकड़ कर खींच कर, और मैंने उनको दिखाया कि ये कैरी है जिसने कई वीक से जो फ्रूट खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम, जैसे कि उसी लैंग्वेज में जिसमें वो समझता था, बच्चों की तरह उसको डांटा और मैंने उसको कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, मतलब उसको वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम यदि मैंने तुमको फ्रूट चुराते हुए देखा, यू विल बी बिब्ड, बिब्ड मीन्स पनिश्ड, कि तुम्हें पनिश किया जाएगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, उसकी समझ में आ गया कि हम सब उससे नाराज़ हैं। इवन द सर्वेंट्स, मतलब यहाँ तक कि सर्वेंट भी उससे नाराज़ था। सर्वेंट नाराज़ क्यों था? क्योंकि उसको ब्लेम किया गया था पहले जब फ्रूट्स चोरी हुए थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, मतलब उसके गर्व को इतना धक्का लगा उसके प्राइड को कि उसने फिर से आगे से कोई भी चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ़ टू थैंक देम, और उसके बाद से
यदि कोई भी उसको कोई फ्रूट देता तो वो बड़ा आवाज़ निकालता बड़ी खुशी से, जैसे उसको थैंक बोल रहा हो। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। कोई भी एलिफेंट यदि उसने कोई गलती की है तो वो बड़े आराम से पनिशमेंट ले लेगा। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, यदि तुम उसको बिना किसी रीज़न के पनिशमेंट कर दोगे, कोई भी पनिश करोगे, तो ही विल रिमेंबर इट, वो हमेशा उसको याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और वो तुम्हारे ही तरीके से तुम्हें वापस करेगा। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को सिखाना पड़ता है कि उसको कब बैठना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब तेज चलना है, कब उसको धीरे चलना है। उसको ये सब चीज़ें एक एलिफेंट को सिखानी पड़ती हैं। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, मतलब तुम ये चीज़ें कैसे सिखा सकते हो, जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, यदि तुम उसको बोलते हो धत और उसके ईयर आगे को खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो धीरे धीरे क्या सीखेगा, बैठना सीखेगा। ध्यान रखना, धत बोलने पर और ईयर खींचने पर, पकड़ने पर वो बैठना सीखेगा। सिमिलरली इफ़ यू से मली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, यदि तुम मली बोलोगे और उसकी ट्रंक आगे की साइड से पकड़ोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो धीरे धीरे इस सिग्नल को वॉक के लिए सीखेगा कि उसको चलना है। कैरी लर्न मली आफ्टर 3 लेसन्स बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। कैरी जो मली सीखता है वो 3 लेसन में सीख जाता है, लेकिन उसको धत सिखाने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 वीक्स, 3 वीक लग जाते हैं। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह बैठने में बहुत अच्छा नहीं होता। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। अच्छा, आपको पता चलता है कि एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाया जाता है, बैठना सिखाना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। कोई भी जो भी एलिफेंट की देखभाल करता है उससे एलिफेंट बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर, तुम उसकी बैक तक केवल लैडर, लैडर किसे कहते हैं, सीढ़ी, केवल सीढ़ी की हेल्प से ही उसकी कमर तक पहुंच सकते हो। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक। अब तुम, इससे अच्छा है कि तुम सीढ़ियाँ लेके घूमो हर समय, तो सीढ़ी साथ में लेकर, फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल दैट, कौन होगा जो चाहेगा कि पूरे दिन वो सीढ़ी हाथ में लेके घूमे उसके साथ। तो इससे अच्छा है कि तुम उसको धत के द्वारा उसको बैठना सिखा दो और उसकी कमर पर फिर चढ़ पाओ। ठीक है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है हाथी को सिखाने में मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या होती है, ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। उसको सीखने में, अच्छे से सीखने में एक हाथी को 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ इट स्नैक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। ये एक अजीब सी तरह की साउंड होती है। ये साउंड इस टाइप की होती है जैसे जब एक स्नैक और एक टाइगर फाइटिंग करते हैं, तो उनकी फाइटिंग करने के टाइम जो हिसिंग और हाउलिंग की साउंड निकलती है, उस साउंड को हम मास्टर कॉल कहते हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और तुम्हें क्या करना पड़ता है, उस टाइप की साउंड को करी के ईयर में बोलना पड़ता है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। अच्छा, तुम्हें पता है कि जब तुम ये मास्टर कॉल निकालते हो तुम्हें क्या एक्सपेक्ट होगा एलिफेंट से, कि वो क्या करेगा। देखो क्या काम आती है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। मान लीजिए आप किसी एक जंगल में हो, ठीक है, और वहाँ निकलने का कोई रास्ता तुम्हें नहीं दिख रहा, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और मान लो रात का टाइम है और केवल स्टार चमक रहे हैं, ठीक है,
और तुम्हारी हिम्मत, डेयर मीन साहस, हिम्मत, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बहुत देर तक वहाँ ठहर सको रात में, क्योंकि डर लग रहा है। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो जब तुम मास्टर कॉल निकालोगे तो क्या होगा, जो एलिफेंट है वो जल्दी से तुम्हारे पास आएगा और वो जो तुम्हारे आगे ट्री होंगे उनको उखाड़ता चला जाएगा। एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। इससे क्या होगा, जब वो पेड़ उखाड़ेगा तो सारे वहाँ के जो एनिमल होंगे डर के वहाँ से भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकी वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और जो मंकी होंगे वो भी जाग जाएंगे नींद से और वो ब्रांच टू ब्रांच वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, देन यू कैन सी देम इन द मूनलाइट। तुम कब देख सकते हो ना, मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी में। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। जितने भी स्टैग्स होंगे वो वहाँ से दूसरे डायरेक्शन में भाग जाएंगे। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। तुम एक टाइगर की आवाज़ दूर से सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटेन, यहाँ तक कि वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। जब तब एलिफेंट एक के बाद एक सारे ट्री उखाड़ता चला जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। फिर हाथी क्या करता है कि एक के बाद एक वो पेड़ उखाड़कर तुम्हारे लिए एक रोड, मतलब एक रास्ता बना देता है जो तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है। मतलब अब तुम इजीली अपने घर तक पहुंच सकते हो। राइटर ऑफ दिस चैप्टर धान गोपाल मुखर्जी राइटर हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो I will give you the question answer with explanation. Okay, and if you have any problem, any query of this chapter, you can ask in the comment box. Okay.